आप ही तो जो कौन गया कौन आया नहीं मतलब है, जनता का सैलाब इधर आ गया। डीजी के पद पर, डीजीपी के पद पर थे, डीजीपी का पद त्याग करके वो आए थे, लेकिन कोई ऐसा सगा नहीं जिसे एनडीए ने ठगा नहीं। विपक्ष जो कहेगा हम वही करेंगे। आदरणीय रघुवंश बाबू ने कभी कहा था, राजनीतिक लड़ाई था ना, हम लोगों ने उनकी पत्नी को टिकट दिया है, इसका कभी विरोध या कभी इस तरह का तो बात आदरणीय रघुवंश बाबू ने नहीं कहा था। नमस्कार, मेरा नाम बिरजू है और आप भारत लाइव देखना शुरू कर चुके हैं। कल देर रात रामा सिंह की एंट्री होती है और उनकी वाइफ को टिकट भी आया था मनार से वीणा देवी को। इस वक्त मेरे साथ प्रवक्ता आरजेडी के मृत्युंजय तिवारी है। सर, लगातार कहा जा रहा था कि रामा सिंह की एंट्री नहीं होगी, इसको लेकर महानाड़ की जनता जो है विरोध कर रही थी। अब विपक्ष भी इस बात को लेकर हमलावर है कि क्या यही सच्ची श्रद्धांजलि है? अरे भाई, कौन कह रहा था? विपक्ष जो कहेगा हम वही करेंगे। आदरणीय रघुवंश बाबू ने कभी कहा था, राजनीतिक लड़ाई था ना, वो चुनाव हार गए थे, उनसे चुनाव वो लड़ते थे। एनडीए में जब तक थे रामा सिंह जी तो हरिश्चंद्र थे, हमारे यहाँ आ गए तो बाहुबली अपराधी हो गए। ये दोहरा मापदंड नहीं न चलेगा। हम लोगों ने उनकी पत्नी को टिकट दिया है, इसका कभी विरोध या कभी इस तरह का तो बात आदरणीय रघुवंश बाबू ने नहीं कहा था। तो देखिए, ये विरोधियों के पास कोई मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा बनाया जा रहा था और ये सोच रहे हैं विरोधी कि इसी सब के मुद्दे को लेकर के हम आरजेडी को घेरेंगे। अरे जनहित का मुद्दा कहाँ है? काम क्या किया? काम के बल पर चुनाव लड़ो, हिम्मत है तो। हमने जिसको टिकट दिया जनता नकार देगी। अगर हमने बहुत ख़राब टिकट दे दिया तो 10 तारीख को पता चल जाएगा, 10 नवंबर को। इनके पास जो लोग थे सब हरिश्चंद्र थे, और जब हमारे यहाँ आ गए तो अपराधी हो गए, बाहुबली हो गए, बैड एलिमेंट्स हो गए। अब तक उनके पास बेस्ट थे। ऐसे नहीं चलता है, जनता की अदालत में सब है, जनता जिसे तय करे। तो अक्सर सीट को लेकर कहा जा रहा था कि गुप्तेश्वर पांडे चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वो सीटें बीजेपी की में चल गई, अब वो चुनाव भी नहीं लड़ेंगे। देखिए, गुप्तेश्वर पांडे जी डीजी के पद पर, डीजीपी के पद पर थे, डीजीपी का पद त्याग करके वो आए थे, लेकिन कोई ऐसा सगा नहीं जिसे एनडीए ने ठगा नहीं। इनको भी ठग लिया, धोखा दे दिया, इनके साथ धोखा हुआ ना भाई। डीजीपी की कुर्सी छोड़कर ये आए थे और इन लोगों ने ठग लिया उनको। जेएमएम भी चली गई, जेएमएम आप ही जो कौन गया कौन आया नहीं मतलब है, जनता का सैलाब इधर आ गया। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। साफ तौर पे उन्होंने कहा कि कोई आए जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जनता जो है 12 करोड़, लगातार ये कहते रहे हैं कि 12 करोड़ जनता जो है वो तेजस्वी यादव के साथ है। अब साफ तौर पर इन्होंने कहा, जो आरोप लग रहे थे रघुवंश बाबू को लेकर, रघुवंश प्रसाद को लेकर कि सच्ची श्रद्धांजलि नहीं है, तो इन्होंने साफ कर दिया कि अगर बैड एलिमेंट हैं, अगर वो अपराधी छवि के लोगों को हमने टिकट दिया है तो जनता तय करेगी कि किसको जिताना है, किसको हराना है। अगर उन्हें लगता है कि तेजस्वी यादव का डिसीजन जो गलत है तो जनता उन्हें हरा कर भेजेगी। साफ तौर पर वीणा देवी को लेकर कहा, जो रामा सिंह की वाइफ है, उसको लेकर कहा गया। आपको बता दें कि कल देर रात तेजस्वी यादव ने खुद पार्टी की सदस्यता दिलाई और साथ ही साथ महानार से उनकी वाइफ को टिकट भी दिया। महानार से वो चुनाव लड़ेंगी, विधानसभा चुनाव, वीणा देवी नाम है उनका। उनको लेकर लगातार जो है महानार की जनता, जब से खबर चली कि महानार से जो है रामा सिंह की वाइफ रामा सिंह चुनाव लड़ेंगे, तब राबड़ी देवी के आवास के बाहर लगातार धरना प्रदर्शन का दौर जारी था। यहाँ तक कि हमने ये भी देखा है कि किस तरीके से जगदानंद सिंह के गाड़ी को घेरने की कोशिश की गई, कि ताकि इतना करने के बावजूद भी है जो टिकट जो है वो उनको नहीं दिया जाए। ये वही लोग थे जो रघुवंश बाबू को लेकर अपनी जो अरसा जाहिर कर रहे थे, रघुवंश बाबू को लेकर जो अपनी बातें कर रहे थे और सच्ची श्रद्धांजलि की बात कर रहे थे कि अगर तेजस्वी यादव सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं रघुवंश बाबू को तो रामा सिंह को टिकट वहाँ से नहीं दे। तो फिलहाल कितना ही, जुड़े भारत लाइव के साथ। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।